राधे राधे। महाभारत डे 21 में आप सबका स्वागत है। डे 20 तक हमें इतना पता चला था, अभी हमारी जो ध्रुपद है, उनका जो कन्या है हमारी द्रौपदी, उनके स्वयंवर सभा की तैयारी हो चुका है और महाराजा ध्रुपद, उनके दिमाग में उनकी पुत्र के लिए सब सर्वोत्तम ऐसे ही एक राजकुमार का ख्याल है जो हमारे हैं राजकुमार अर्जुन। तो उनको उन्होंने इसीलिए अपनी पुत्र को बोलते हैं, दृष्टिदुम्न को बोलते हैं कि ऐसे एक प्रतियोगिता का आयोजन करो जिसमें जो भी प्रतियोगी होंगे वो सब आएंगे और वो उसको तीरबाजी में उसको श्रेष्ठ होना पड़ेगा। तो अभी दृष्टिदुम्न सोचा कि हमारी मतलब उनकी बहन है ना द्रौपदी, उनके लिए ऐसे ही एक आयोजन उन्होंने किया है। ठीक है, अभी हम लोग ये न्योता इसीलिए हमारी जो ध्रुपद है उन्होंने देते ये न्योता भेजता है हमारे हस्तिनापुर में भी भेजता है। हस्तिनापुर में तो उनको भी पता है कि अर्जुन उधर नहीं है, फिर भी न्योता भेजते हैं और सारे जहाँ जहाँ है जैसे विदर्भ देश में भी भेजते हैं, बाकी सारी जगह में उन्होंने भेजते हैं न्योता। इसी क्षण क्या होता है, एक सबको अध्रुपद बोलते उसी दिन उसकी एरिया मतलब उनके इलाका के आसपास जो भी ब्राह्मण रहेंगे सबको अच्छा भिक्षा मिलेगा, सबको अच्छा खा मतलब उस दिन के लिए सबको ब्राह्मण भोजन कराएंगे। सबको न्योता भेजा कि मेरी पुत्री का जिस दिन स्वयंवर सभा है उस दिन सब लोग मतलब सबको न्योता भेज दिया है। अभी सब लोग स्वयंवर सभा में आए हैं, ये बात है पहुँचता ये पांचों भैया भाई के कान पे भी। बट उनको पता है अगर इतना बड़ा स्वयंवर का आयोजन हो रहा है तो उधर उनको इतना तो पता था कि उधर हमारे दुर्योधन हस्तिनापुर से भी सब लोग आएंगे। तो इसीलिए वो लोग सोचते मैं उधर नहीं जाऊंगी। बट किस्मत की खेल होते हैं ना कि लक, हमारी नियति के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक ब्राह्मण जिसके पैर में थोड़ा सा चोट लगते, वो बोलते कि कहाँ जा रहे हो। तो अभी ये पांचों भाई भी भिक्षा ढूंढने के लिए निकले थे, वन में घूम रहे थे ना कि मुझे थोड़ा सा भिक्षा मिल जाए। ये लोग तो ब्राह्मण के वेश में थे, भिक्षा करके लेके खाना बना के खा रहे थे। तो उनकी माता श्री वो मतलब एक वन में ही एक कुठी में बैठे थे कि मुझे मतलब माता है तो मैं इधर पूजा वगैरह करती हूँ, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाओ जाके भिक्षा लेके आओ। तो पांच भाई निकल के भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। उन लोग सोचते मैं उधर नहीं जाऊंगी। फिर क्या होता है, सारे उधर देखते कि मतलब उस इलाका में कोई भी नहीं है। सारे लोग अपने घर में बंद करके सब गए हैं द्रौपदी की स्वयंवर सभा में। तो एक ब्राह्मण मिलता है। तो एक पहले उनको एक परिवार मिलता है, वो परिवार वाले बोलते हैं उसे ध्रुपद की जो कन्या है उनकी स्वयंवर सभा में सब लोग जा चुके, आप भी उधर जाइए। तो सुन के ये पांचों भाई नहीं जाते, बोलते हाँ हाँ जाएंगे। तो फिर उसने उन परिवार को छोड़ के आगे जाते, फिर और एक ब्राह्मण के पास जाते, फिर बोलते कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण हो मतलब पांच भाई को एक साथ ब्राह्मण हो। तो वो ब्राह्मण जो मतलब जो वृद्धा ब्राह्मण थे, वो वृद्ध ब्राह्मण उनको बोलते कि तुम आज तो कहीं सबके घर बंद है, तुम्हें भिक्षा नहीं मिलेगा, तो ध्रुपद नगरी में जाओ, तुम लोगों को भिक्षा मिल सकता है। तो ये अर्जुन उसमें से बोलता है हमें उधर नहीं जाना है। तुम्हें नहीं जाना है, मुझे तो देख के आ सकते हो ना, एक काम करो मुझे उधर देख के तुम लोग वापस आ जाना, तो मुझे एटलीस्ट खाने को कुछ मिल जाएगा। तो ये पांचों भाई बोलते हैं ठीक है, उनको पहले उधर छोड़ के आते हैं। अभी उधर छोड़ने के लिए ये पांचों भाई सोचते हैं कि ये वृद्ध को उधर छोड़ के आते हैं, एटलीस्ट उनको तो खाना मिल जाएगा, उनका हेल्प कर देते हैं। ये पांचों भाई हेल्प के लिए उनके साथ आते हैं और उनको ध्रुपद की राजसभा नहीं, जहाँ स्वयंवर सभा में द्रौपदी के जो स्वयंवर सभा होता है उधर लेके आते हैं। अभी क्या होता है, अभी इन हमारी जो दृष्टिदुम्न है उन्होंने अपनी बहन के लिए इतना कठिन स्वयंवर सभा लगाया है जिसमें ऊपर एक फिश मछली घूमता है और नीचे पानी में एक मछली तैरता है। इनका आँख के जो दर्पण है वो ऊपर मछली के साथ निशाना आपको साधना पड़ेगा। मतलब ऐसे नीचे का मछली का नीचे वो मछली एक पानी जलाशय बनाया है, ऊपर जो मछली घूम रहा है उसका आँख की जो परछाई है वो ये जो जलाशय बना नीचे में, उसका आँख का परछाई नीचे दिख रहा है, वो परछाई देख के आपको ऊपर निशाना साधना होगा। तो वो निशाना इतना आसान नहीं था साधना, सारे राजा महाराजा सबने कोशिश किया। हस्तिनापुर का जो राजा था उन्होंने भी कोशिश किया, बट वो कोशिश में सफल नहीं हो पाए। तो आया हमारे अंगराज कर्ण।
तो कर्ण जैसे ही आया तब द्रौपदी बोल रहा था कि मैं किसी तो अंगराज जस्ट लक्ष्य साधने ही वाले थे क्योंकि वो तीर में भी बहुत अच्छे थे। तो साधने जा रहे थे तभी उनको एक महारथी पूछता है कि आप कौन हो? आप आपकी पिता माता का ये बताइए। आप जो आपके पिता माता के बारे में उनकी परिचय दीजिए। तो उनके पिता माता का जो परिचय तो तब ध्रुपद बोलते अंगराज है ना ये, इनका तो पिता माता दोनों ही सूत है, ये तो सूत पुत्र है। तब द्रौपदी बोलते हैं मैं कोई सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो अंगराज को वो मौका नहीं देता है वो लक्ष्य साधने का। तो फिर उसके बाद कृष्ण को समझ में आता है सामने अर्जुन और उनका चारों भाई खड़े हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि आ, इधर कोई भी ऐसे नहीं है, कोई भी क्षत्रिय ऐसे नहीं है जो ये लक्ष्य साध सकते हैं। तब कोई भी मतलब सब तो विफल हो चुका और कोई नहीं थे। फिर भी ध्रुपद और सबको और एक बार बुलावा दिया कि आप में से कोई और एक बार कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो। कोई आगे नहीं बढ़ा क्योंकि सबको पता है सब लोग सब मतलब विफल हो चुके हैं ऑलरेडी, सफल कोई नहीं हुआ। अभी फिर कृष्ण बोलते हैं ध्रुपद को जाके बोलते हैं महाराज आप एक काम कीजिए, किसी ब्राह्मण को ही मौका दीजिए। तो बोलता है ब्राह्मण, मेरी पुत्री एक ब्राह्मण के घर में जाएंगे तो क्या होगा? आपकी पुत्री राजकन्या है, किसी ब्राह्मण अगर कर पाया ये तो आपके पुत्री को वो ब्राह्मण को ही राजा बना देंगे, इसमें क्या होगा? तो बोल रहे हाँ ठीक है, आप तो फिर बुलावा दो। तो ध्रुपद बोलते कोई ब्राह्मण आगे बढ़ सकता है। तो कोई ब्राह्मण आगे नहीं आते, तो उसमें से जो ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे रहते पास में ही रहते जो जिनके पैर में चोट लगा था, जिनके साथ ये लोग आए थे, ये पांचों भाई, उनमें से एक बोलते कि "अ, तुम लोगों को देख के तो हट्टा खट्टा लग रहा है, तुम लोग एक बार कोशिश करके देखो ना।" तो वो लोग तो चुप खड़े रहते और एक बोलता हाँ हाँ तुम लोग देख के तो लग रहा है समर्थ हो, तुम लोग कोशिश करो ना, जाओ ना, जाओ ना, बोल के सब मिलके उनको मतलब अब मजबूर कर देते जाने के लिए। अभी क्या होता है, हमारी जो अर्जुन है, अर्जुन तब जाते हैं, लक्ष्य साधते हैं, लक्ष्य साध के वो तीर निशाना पे लग जाता है और जैसे लगता है तो अर्जुन जीत जाते वो स्वयंवर। तो फिर सारे राजा में से जैसे विदर्भ मतलब उधर और भी राजा, विदर्भ राजा जो थे रुक्मी और शिशुपाल सब आए थे उस स्वयंवर में। तो सब गुस्से में ऐसे बोलते आप हम लोग को अपमान किया, क्षत्रिय का स्वयंवर के जगह ब्राह्मण को मौका दिया, आपने ये सब का, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो ऐसे जैसे होता है भीम उधर से बोलते ठीक है आ जाओ युद्ध करने देखते। फिर भीम को देख के ये सब डर जाता है और ये लोग सब चले जाते। और ये लोग जैसे चले जाते कर्ण को शक हो जाता है कि ये लक्ष्य मैं और अर्जुन के बिना कोई नहीं जीत सकता, बट आप जीत चुके हो, पता नहीं आपका जो गुरुदेव कौन है, बट उनको मेरा प्रणाम, ये बोल के और उधर कर्ण भी उधर से चले जाते। अभी स्वयंवर जीत चुका है हमारी अर्जुन, तो अर्जुन क्या करते हैं, द्रौपदी को बरमाला पहनाते, द्रौपदी भी उनको बरमाला पहनते। ध्रुपद नगरी से इन लोगों ने जो ध्रुपद का महाराजा ध्रुपद की अनुमति लेके ध्रुपद नगरी छोड़ के बोलते अभी इनको तो अभी मैंने बरमाला पहना दी, अभी मेरी माताश्री के पास मुझे लेके जाना होगा। तो ध्रुपद बोलता हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी माताश्री से मिलवा के आओ, उनके बाद हम लोग शादी का मतलब विवाह का तैयारी करेंगे। तो वो ठीक है। तो अभी द्रौपदी को लेके अर्जुन और भीम आगे आगे आते हैं और माता तब पूजा कर रहा था। माता को बोलते माता देखिए ना मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। तो माता पूजा में इतना विलीन रहे, मतलब इतना वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट के साथ पूजा करते हैं। तो बोलते हैं माता देखिए ना मुझे दान में आज क्या मिला है। माता ना देखी, कुंती ना देख के बोलते हैं ठीक है अर्जुन, जो मिला है वो पांचों भाइयों में से बांट लो। और जैसे ही बोलते हैं फिर सब चुप हो जाते हैं और बोल के माता का पूजा खत्म होकर जैसे प्रसाद देने के घूमते हैं, तब देखते हैं कि ये तो द्रौपदी। तो बोलते तुमने क्या बोला? तो बोल रहे माता मैंने तो बोला मैं दान में क्या मांगा। बोल रहे कभी भी ये किसी की पुत्री है, राजकन्या है, कभी किसी कन्या दान की योग्य नहीं होता। दान तुमने शब्द क्यों यूज किया, मतलब प्रयोग क्यों किया? बोले दान माता दुनिया की सबसे बड़ी दान कन्यादान। तो बोलता अभी मेरे मुंह से ये बानी निकल चुका है, अभी
ठीक है पुत्र, तुम ये सब मत मानो, मैं मतलब जो वाक्य मैंने बोला है मैं वापस करती हूँ। और तब युधिष्ठिर बोलते नहीं माता, ये तो नहीं हो सकता, आपके मुँह से ये बातें निकल चुके हैं। तो तो क्या अभी क्या करना होगा? अभी इसी क्षण क्या होता है, धृष्टद्युम्न भी पीछे-पीछे आते हैं। और उसके पहले, धृष्टद्युम्न के पहले इधर ही धृष्टद्युम्न और पीछे-पीछे आते हैं और कृष्ण भी आते हैं। जैसे कृष्ण आते हैं, कृष्ण आके उनको बोलते कि ये कृष्ण को पता चलता है बहुत बड़ा संकट हो चुका है। तो बोलता है क्या हुआ? तो बोलो ये अभी ये इसके संकट का हल कहाँ से निकलेगा? माता के मुँह से ऐसी वाक्य निकल चुका है। तब कृष्ण बोलते कि माता के मुँह से ये वाक्य निकल चुका है, मतलब ये तुम लोगों की भविष्य नियति है। तो बोलते नियति? तो बोलता है हाँ। अभी ये माता के मुँह से ये वाणी क्यों निकला? पहले ये सोचो। ये द्रौपदी की पिछले जन्म की कर्म की फल है। द्रौपदी ने पिछले जन्म में भगवान शिव से वरदान लिया था, मुझे पांचों मतलब भगवान शिव को उसने प्रसन्न किया और शिव के पास जैसे वरदान स्वरूप मांगा था, तब उन्होंने बोला था मुझे ऐसे पति चाहिए जो धर्म के निष्ठावान हो। मुझे तो शिव जी ने बोला था तथास्तु। बोला था ऐसे पति चाहिए जो बलवान हो, तो शिव जी बोला था तथास्तु, वज्र के भांति बलवान हो। ऐसे पति चाहिए जिसको युद्ध विद्या में सबसे पारदर्शी हो, शिव जी ने बोला तथास्तु। ऐसे पति चाहिए जो दिखने में सबसे सुंदर हो, शिव जी ने बोला तथास्तु। तो बोला था ऐसे पति चाहिए जो सबसे शांत हो, शिव जी ने बोला था तथास्तु। अभी उन्होंने 5 बार तथास्तु बोला और द्रौपदी ने पांचों बार एक्सेप्ट मतलब स्वीकार किया था। तो ये पांचों तो एक ही इंसान के अंदर नहीं हो सकता है ना। तो पांचों पति की वरदान स्वरूप यही उनकी किस्मत में है। तो पिछले जन्म में तो उनका वो वरदान नहीं मिल सकता था, इसलिए इस जन्म में ये पांचों पति के भांति इनको जैसे हमारी युधिष्ठिर धर्म के निष्ठा, बलवान भीम, अर्जुन सारी युद्ध विद्या में सबसे पारदर्शी, सबसे सुंदर नकुल और सबसे शांत है सहदेव। ऐसे पांचों पति उसको मिला है, ये उनकी भविष्य मतलब इनकी नियति में थे। इनको तो आपको मतलब तुम्हें तो ये एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना ही होगा। तो कुंती को समझ में आता है, ये लोग तब थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। और इधर दृष्टिदुम्न को ये बात पता चलता है। दृष्टिदुम्न क्रोध के साथ वो अपने पिताश्री को जाके ये बातें बोलते हैं कि इन पांचों भाई ने मिलके मेरी बहन को ऐसे 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 इन लोगों ने मतलब इन लोगों ने ऐसे ठीक किया है कि ये पांचों भाई का ही पत्नी बनेगा मेरी बहन। तो ध्रुपद बहुत गुस्से में हो जाते हैं, आके खुद की मतलब पुत्री को लेके वापस जाना चाहते। तब कृष्ण जाकर बोलते आप अपनी खुद की पुत्री को वापस लेके जाना चाहते हो? तो बोलते हैं हाँ, मेरी पुत्री के किस्मत में इतनी बड़ी दुख मैं नहीं झेल सकती। तो बोले दुख किसने दिया? वो पांचों पांडव ने दिया और आपने दिया। द्रौपदी के जन्म के टाइम में आपने युद्ध क्षेत्र में क्या मांगा था? आपकी पुत्री सबसे, उसकी किस्मत में दुनिया के सारे बुरी चीज मिल रहा है ना। आपने बोला था आपकी पुत्री की किस्मत में कलंक मिल रहा है। ये तो उनकी गलती नहीं है, ये तो आपकी गलती है। तो ध्रुपद भी समझ जाते हैं और कृष्ण की बात मान के शांत हो जाता है। और कृष्ण ध्रुपद तो उधर तो पूरा चीज़ अभी सारे बातें संभल चुका है। तो इन पांचों मतलब पति के साथ द्रौपदी का विवाह का आयोजन होता है। तो इधर आयोजन चल रहा है। आज के लिए कहानी इतना ही, आगे देखते हैं हस्तिनापुर में ये लोग वापस जाते हैं और नहीं जाते, और जाते भी हैं तो उन लोगों का क्या मतलब उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है। चलो हम मिलते हैं डे 22 में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।